करते हैं। बाबूलाल कटारा आरपीएससी से निलंबित कर दिए गए हैं। पेपर लीक मामले में निलंबित किया गया है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने निलंबित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि आरपीएससी सवालों के घेरे में रही। एक के बाद एक लगातार पेपर लीक होते रहे, कई सरगनाओं को पकड़ा गया, लेकिन जब तार आरपीएससी से जुड़े तो नाम सामने आया बाबूलाल कटारा। ये तस्वीर देखिए आप। राजस्थान का हर अभ्यर्थी इस चेहरे को जानता है, क्योंकि न जाने कितने अभ्यर्थियों के सपनों को इस चेहरे ने चकनाचूर किया है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाबूलाल कटारा को निलंबित किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निलंबित किया गया है, और यह बताता है कि हमारे संविधान में ताकत कितनी है। दरअसल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निर्देश यानी कि रेफरेंस किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और ये साथ में आपको आदेश की कॉपी भी दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा है, मैं कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बाबूलाल कटारा, सदस्य राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को कदाचार के आधार पर प्रकरण माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिए जाने पर सदस्य राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पद से अतद्वार तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूं। यह एक्सक्लूसिवली हम आपको आदेश की कॉपी भी दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा को आरपीएससी से निलंबित कर दिया गया है और उसका आदेश महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र ने जारी किया है। और आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज संविधान दिवस है और संविधान के ही अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाबूलाल कटारा को निलंबित किया गया है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, आज संविधान दिवस, संविधान की शक्तियों के द्वारा ही बाबूलाल कटारा को निलंबित किया गया है। क्या यह एक संदेश देने की कोशिश है कि आरपीएससी को अगर भंग करने का वादा किया वो करेंगे तब करेंगे, लेकिन उससे पहले अंदर जो भी है, जो भी आरोपी, उसको बाहर कर शुद्धिकरण करेंगे? देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए भी है विजेंद्र, ये एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे, उनको लेकर एक मुद्दा बन रहा था। हनुमान बेनीवाल ने जिस दिन विधानसभा शुरू हुई थी उसी दिन इसको मुद्दा बनाया। दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने मुद्दा बनाया कि आरपीएससी को कब भंग किया जाएगा। तो इसकी बिल्कुल सही कहा है आपने कि इसकी एक शुरुआत ही की है, और इसकी शुरुआत जो है वो आगे कहां तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि ये प्रोसेस बड़ा क्लिष्ट होता है, बड़ा कठिन सा प्रोसेस होता है, आसान प्रोसेस नहीं है। आरपीएससी सदस्य बनने के बाद फिर उसको हटाया जाना बड़ा कठिन प्रोसेस होता है, भंग करना पूरा कठिन प्रोसेस है। तो संभवतया ऐसा माना जा सकता है कि आज ये संदेश दिया है, कल या कुछ दिनों में, आगामी दिनों में कोई दूसरा इस तरीके का संदेश दिया जा सकता है। और पहले भी हम कहते रहते कि पीएमओ और प्रधानमंत्री मोदी ये अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो कुछ वादे तो ऐसे हैं जिन्हें तुरंत प्रभाव से पूरा भी करने पड़ेंगे। कई वादों को पूरा करना पड़ेगा। उसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने, जो राज्य सरकार की अनुशंसा थी, राज्य सरकार भी चाहती थी और राज्यपाल भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वास्तविकता पूरी सभी के सामने है, और कांग्रेस की सरकार में ही उनके सारे कारनामे बाहर आ गए थे, नई चीज नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश देने की बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, आदेश की कॉपी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बाबूलाल कटारा, सदस्य राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को कदाचार के आधार पर निलंबित कर दिया गया है।